Anamika, you can take milk. इट्स ओके। हाँ, साथ साथ में कर लेंगे बेटा। So you can start from anywhere. So that you have to say कि from which positions we can start and complete this process. And क्या है इसके पीछे का राज, अगर हम लोग निकाल पाए so that will be great, बहुत बड़ी बात हो जाएगी। वेरी गुड आद्या, इसके पीछे का कुछ कहानी निकाल पाओ। यस यस यस। यूट्यूब के रिडल्स में आते हैं, रिडल्स नहीं है बेटा, प्योर मैथमेटिक्स है। उसको ये लोग रिडल्स बना देते हैं। इफ यू आर नॉट नोइंग द प्रोसेस ना, तो वो बन जाता है रिडल्स। इफ यू नो द प्रोसेस ना, मेरे को बचपन में जो सबसे अधिक परेशान किया ना, कि माई कजन वॉज लाइक, वो करता क्या था कि एक ऐसा देता था मेरे को फिगर, राइट, दिस, एंड हमेशा मेरे को चैलेंज करता था, आई हैव टू कंप्लीट दिस फिगर विदाउट लिफ्टिंग द पेन, विदाउट रिपीटिंग द लाइन। ये दिक्कत क्या है, ग्राफ थ्योरी पढ़ने के बाद उससे कभी बात अच्छे से हुई नहीं है। अभी मैं लिख रहा हूं तब याद आया, उसको पकड़ के मैं एक दिन ग्राफ थ्योरी अब पढ़ाऊंगा। वो मेरे से बहुत बड़े थे, आई गेस 5 6 6 7 ईयर्स, और हमेशा मेरे को बुद्धू बनाते थे कि यू हैव टू कंप्लीट दिस ना विदाउट फोल्ड, एंड दो पेज को फोल्ड करके इधर से उधर ट्रांसफर करके मैं करता था, तो लाइक ना ना ना, यू हैव नॉट टू यूज 2 पेजेस, इन 1 पेज ओनली यू हैव टू डू दिस, राइट। सो और यस, यस आद्या, मतलब इसमें ड्राइंग को कंप्लीट करना है या लाइक फोर से स्टार्ट करके फोर पर ही आना है? कंप्लीट करना है, ड्राइंग को स्टार्ट करके ओके। करना है। सो ऑब्वियसली इफ यू आर एबल टू कंप्लीट दिस, राइट, फ्रॉम एनीवेयर, सो इट्स ओके, बट यू हैव टू कवर ईच एंड एवरी लाइन, लाइन और लाइन सेगमेंट इन दिस। सर वो तो हो गया, लेकिन लाइक लॉजिक निकाल रही हूँ। हाँ, वेरी गुड। वो इंपॉर्टेंट है कि हमें इसके पीछे की लॉजिक कुछ मिले, कि व्हाट इज द लॉजिक। कोजेंसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम से ये कहानी स्टार्ट हुई थी, राइट। कोजेंसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम बड़ा फेमस सा प्रॉब्लम रहा। कोजेंसबर्ग वाज द मैथमेटिशियन, ही हैज गिवन एक ब्रिज, जैसे पेपर में क्वेश्चंस नहीं आते थे कि ये पजल, जो यू सेड कि यूट्यूब, यूट्यूब की जगह पहले तो पेपर वगैरह में, लाइक न्यूज़पेपर वगैरह में ये पजल्स दिए जाते थे, तो ये पजल फर्स्ट टाइम ही हैज गिवन, राइट, एंड वहां से ये कहानी पूरी स्टार्ट हुई। सो ऑयलर हैज गिवन दिस, कि लाइक यू आर नॉट एबल टू गो टू ईच एंड एवरी ब्रिज, एंड उसके पीछे का रीजन उन्होंने बना के दिया कि क्यों नहीं जा सकते हो। तो वहां से ये पूरे के पूरे कहानी स्टार्ट हुई, राइट। तो वो कहानी जो स्टार्ट हुई उसी को बोला गया ग्राफ थ्योरी। एंड उस ग्राफ थ्योरी में एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन रहे, रामजे, राइट। मॉडर्न मैथमेटिक्स में रामजे का बहुत ही बड़ा कंट्रीब्यूशन है। तो दैट आई वाज सेइंग ना, शायद कल ही हम लोग बात कर रहे थे इस पे ना, कि अगर दुनिया में कभी भी 6 लोगों को आप सेलेक्ट करोगे, तो उसमें से 3 लोग हमेशा एक दूसरे को या तो जानते होंगे या एक दूसरे को नहीं जानते होंगे, राइट। उन्होंने ये सोचने में बड़ा कॉम्प्लिकेटेड लगता है, बट इसको उन्होंने मैथमेटिक्स में कन्वर्ट करके मैथमेटिकल प्रूफ किया कि यस दिस इज ट्रू, राइट। तो वो रामजे एंड ये दो ऐसी जगह है जो बड़ा प्यार से बहुत अच्छे से यूज होता है। एंड एक एक दो दो क्वेश्चन अगर हम लोग शुरू से दिमाग में रखें ना, यू विल बी एबल टू अप्लाई दीज कंसेप्ट। ये सब थोड़े हैं तो सिंपल सी बातें, बट यूज करते समय ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। शुड आई स्टार्ट नाउ, स्टार्ट करूं? नो सर, वेट। ओके।
फिर मैंने आपको रीजन के साथ पॉइंट्स। वाह, वेरी गुड जील, बहुत अच्छे। Not bad, very good, Anamika. So this is one of this, right? Very good, Adya, very good, beta. So from one of the number you are able to do that, right? So the graph is symmetry. You can see the graph is symmetry. So not only one, there could be two, right? ऐसा possibility और भी हो सकता है, थोड़ा उसको सोचो। सुतेक्षा, वेरी गुड। चलो स्टार्ट करें क्या? सर दूसरा वाला कैसे भेजूं? दूसरा वाला मतलब? सर जो दूसरा वाला फिगर है उससे कैसे करेंगे सर? हाँ, उसका भी नंबर देना होगा, सही बोल रही है। सो आई एम गिविंग यू द नंबर और दूसरे में 5, 1 2 3 4 and this is 5, okay? So yes, पहले वाले को पहला पहला कंप्लीट कर लूं, फर्स्ट वन। व्हाट यू ऑल आर सेइंग अबाउट फर्स्ट? क्या बोलते हो फर्स्ट के बारे में? फ्रॉम वन, राइट? तो फ्रॉम वन आई कैन गो इन दिस वे, दिस 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 दिस। और भी पाथ हो सकते हैं। पाथ इज कि आप कैसे स्टार्टिंग करके कहां से लाना चाह रहे हो, दैट कॉल द पाथ, राइट? राइट, वन सर से आपने कैसे किया फिर से एक बार? कॉपी करता हूं बेटा। वन से लेके मैंने पहले ये स्क्वायर कंप्लीट कर लिए, ठीक है? देन फ्रॉम 1 to 3, then 5, then 4, then coming back to 2, राइट? यहां पर अगर आप देखोगे, सो डिग्री डिग्री बोला जाता है कि किसी एक पॉइंट से कितने हमारे पास रेज निकल रहे हैं। तो यहां पर से मैं बोल सकता हूं ये 3 है। एंड सेम विद दिस, राइट? दिस हैविंग डिग्री 3। यहां से 1 2 3 4, ओके, यहां से 4 है, 1 2 3 4, यहां से भी 4 है, यहां से 2 है। कैन यू सी? दीज ऑल आर इवन, these all are even, but these two are odd. दो ऑड हैं और सब इवन है, राइट? तो मैं बोला कि ऑड वाले से शुरू करके ऑड पे एंड किया हूं। यू कैन सी दैट कि ऑड से शुरू करके ऑड पर एंड किया हूं, इधर फ्रॉम 1 और 2 ना। 3 4 से आई एम सेइंग कि नहीं, ये तो पॉसिबिलिटी नहीं लगती है कि हो पाएगा। ऑड से स्टार्ट करके ऑड पे ही जाना है, राइट? सो कैन यू सी दिस? अब ये अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ओह, एक तो बच ही गया नहीं। या मैं 4 से स्टार्ट करूं, फिर से एक बच गया, राइट? तो 3 और 4 मेरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। 5 से स्टार्ट करके देखूं, ओ 5 से तो और भी जाम हो गया, मैं 5 भी नहीं हो रहे हैं। 1 and 2 से मेरे को पॉसिबल है।
1 2 दोनों ऑड थे और सब इवन थे, इवन से नहीं हुए, ऑड से स्टार्ट हुआ और ऑड पे ही खत्म हुआ, राइट? ठीक है ना, राइट? अब यहां पर अगर मैं देखूं 1 पर कितने हैं, 1 2 3 4 5, 2 पर 1 2 3 4 5, 3 पर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, इवन वाले एक भी नहीं है, ऑल आर ऑड, राइट? आप कभी भी इसे फ्रेम करोगे होगा क्या, ये देखो, ये हमेशा एक ना एक फिगर तो मैं लूज करूंगा ही करूंगा, मेरे ये वाले नहीं बन पाए, राइट? So each and every vertex odd hat, we are not able to complete this. This is called Euler, right? यही Euler का given form था। सेंटर पॉइंट से अगर आप स्टार्ट करोगे तो सेंटर पॉइंट से इफ यू आर स्टार्टिंग, जस्ट मिनट, मैं पहले बना लूं इसे, फिर सेंटर से स्टार्ट कर दूंगा ना, ये एक ही है मेरे पास तो यहां एंड हो गए, क्योंकि एक ही है, मेरे को सपोर्ट सिस्टम है नहीं कि एक से स्टार्ट होकर दूसरे पर तो जाऊं, राइट? राइट, ये गया, फिर एक छोटा सा पोर्शन बच गया, इनफैक्ट 2 पोर्शन बच गया मेरे पास। कैन यू सी दिस, राइट? ये एक बहुत ही प्यारा सा वर्किंग था, यस, कैन यू सी, इस बार 3 बच गए मेरे पास, राइट? सो ऐसा पॉसिबल तो नहीं है कि मैं कहीं ना कहीं इसको फिल कर पाऊं। इज दिस ओके, दिस ओके एवरीवन? जल्दी से नोट करो। यस सर। हम्म। Sir, is there any reason why it always happens for odd? There is a formula for that, right? If two odd vertex are there, right, and all the other are even, then you are able to do that. Or all are even, then you are able to do that, to complete the process, right? Maybe anywhere. You can count each and every, right, numbers in this. 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, right? So these two are odd, all other are even. So you are able to do that, but all are odd is not possible, right? Right? Only Sir, even number of odd now. hmm. Only exactly 2, right? And उसके पीछे कोई reason नहीं है, मतलब it's like it is happening a Oh. pattern. Yes, pattern, you can say. Okay. Okay. Now, okay, everyone. आता हूँ विपता उस पे भी, आगे बढ़े, राइट? सो व्हाट वी वर डूइंग इज ax square plus bx plus c is equal to 0, or a1 b1 c1 x is equal to 0,
and a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0, right? First is the a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0, a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0, right? ठीक है ना? ये क्वाड्रेटिक पे हम लोगों ने जो किया था वो वर्किंग थी, राइट? तो और कोई डाउट है और समथिंग तो यू कैन आस्क और आई कैन प्रोसीड फॉर दैट। आगे बढ़ूंगा, यस सर। आगे बढ़ें, ओके, हाँ सर। राइट। सो नाउ व्हाट वी आर डूइंग इज, मैं रिकॉर्डिंग ऑन कर दूं, रिकॉर्डिंग ऑन है? रिकॉर्डिंग ऑन ना? सी, सो व्हाट वी आर डूइंग नाउ, कि जो हम लोगों ने पहले जो क्वाड्रेटिक किया था उस पर मैं लाता हूं आपको। Like when we have to go for the common roots, what is the meaning of this common root? We know that the quadratic, if this is quadratic, this having two roots alpha and beta, and this having gamma and delta, right? So first condition, when both the roots are common, both the roots are common means alpha and beta and gamma delta, right? Both are same, these two and these two. Alpha and gamma same, beta and delta same, right? If both the roots are same, right? So it's not necessary कि each and every coefficients are equal. हो सकते हैं कि यहाँ पर जो केसेस आ रहे हैं क्योंकि दोनों इक्वेशन सेम है, a1x square plus b1x plus c1 is equal to 0 and a2x square plus b2x plus c2 is equal to 0, right? अब ये जो दो इक्वेशन है, अगर मैं बोल रहा हूं कि इसके रूट्स अल्फा बीटा है, इसके रूट्स भी अल्फा बीटा है, बट नॉट नेसेसरली अल्फा बीटा तो है मेरे पास, राइट? सेम रेशियो में है या नहीं, वो कोई नंबर से मल्टीप्लाई होंगे मुझे नहीं मालूम। सो ये दोनों के लिए कंडीशन आता है a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2 if both the roots are common, तब के लिए। Okay, note down please. सर बट a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2 तो उसके लिए भी यूज होता है ना सर, जब दो इक्वेशंस में मल्टीपल सॉल्यूशन होते हैं। वो तब की बात होती है ना बेटा, जब दो इक्वेशन हम लोग कर रहे होते हैं, जब लाइन का इक्वेशन है, राइट? लाइन का इक्वेशन है मतलब जो है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, एक लाइन, एंड सेकेंड लाइन है या a1 b1 c1 a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 इफ बोथ द लाइन्स आर कोइंसाइडिंग, राइट? दोनों सेम लाइन है। तो अगर ध्यान से देखो तो वही बात यहां भी हो रही है। मैं बोल रहा हूं बोथ द रूट्स आर सेम, अल्फा बीटा ये भी है और ये भी अल्फा बीटा ही है, तो दोनों के सेम सॉल्यूशन होंगे। तो दिस इज a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2, राइट? बोथ द लाइंस विल कोइंसाइड विथ ईच अदर, राइट? एक लाइन ये बन रहा है तो उसी के ऊपर ही दूसरा लाइन बन रहा है, राइट? यहां पर क्वाड्रेटिक के लिए अगर मैं बोलूं तो राइट, दो रूट्स अल्फा बीटा यहां पर है, दोनों के रूट्स यही अल्फा बीटा दोनों में आ रहे हैं, राइट? यस सर। दोनों के रूट्स अल्फा बीटा आ रहे हैं, ओके ओके यस सर। now so this is for both the roots are common if
This is cubic, like ax cube plus bx square plus cx plus d is equal to 0. And the second equation is a1 x square plus b1 x plus c1 is equal to 0. Let this having root alpha beta gamma and this having root alpha beta. क्या बोल पाओगे आप? What are the condition we can say on this? क्या हो सकता है? क्या क्या कंडीशन बोल सकते हो? क्या लिखा जा सकता है? ट्राई करके देखो तो। देखना ये काफी अच्छा क्वेश्चन में आ जाएगा, सो केयरफुल। सर ये आर जैसा क्या है? गामा है बेटा, गामा। ओके ओ अल्फा बीटा एंड गामा। बहुत सारे मैथमेटिक्स में सिंबल्स होते हैं जिनको हमें यूज करना पड़ता है। गामा, एप्सिलन, डेल्टा, राइट। एक बार समझा सकते हो क्या हो रहा है? बेटा कॉमन रूट्स के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इस कॉमन रूट में पहले मैंने बताया कि अगर दो क्वाड्रेटिक होंगे तो उसके कॉमन रूट्स जो होंगे, तो उसके लिए कंडीशन होता है कि दोनों के दोनों सेम ही इक्वेशन बन रहे हैं। सेम इक्वेशन बनने का मतलब हो गया ये एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है दोनों में, या एक्स का कोफिशिएंट है एंड कांस्टेंट टर्म है, तो ये सेम रेशियो में होगा, राइट। सो ये कंडीशन हुआ कि जब दोनों के सेम रूट है अल्फा बीटा, राइट। हाँ। फर्स्ट वाले का भी रूट है अल्फा बीटा एंड सेकंड वाले का भी रूट है अल्फा बीटा, देन दिस इज द कंडीशन, राइट। उसके बाद बात हुई कि ठीक है, अगर ये स्ट्रेट लाइन में होता तब क्या होता? अगर स्ट्रेट लाइन में ये इक्वेशन लिखा रहता है a1x प्लस b1y प्लस c1, क्योंकि x और y दोनों के टर्म्स होते हैं, राइट। इफ बोथ द लाइंस आर सेम तो ये रेशियो मेरे सेम हो जाते हैं, राइट। थर्ड हमने फिर वहां से एक स्टेप आगे बढ़ा के मैंने बोला ठीक है, ये तो हुई बात तब के लिए व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट कि हमारे क्वाड्रेटिक की बात चल रही। व्हाट अबाउट क्यूबिक? क्यूबिक पर क्या करें? तो मैंने कहा एक क्यूबिक कर देता हूं, दूसरा क्वाड्रेटिक कर देता, राइट। सो वन इज द क्यूबिक ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी इज इक्वल टू 0 एंड ए वन एक्स स्क्वायर प्लस बी वन एक्स प्लस सी वन इज इक्वल टू 0। फर्स्ट हैविंग द रूट्स अल्फा बीटा एंड गामा एंड सेकंड हैविंग द रूट्स अल्फा एंड बीटा। देन आप क्या क्या इंफॉर्मेशन यहां से पिक कर सकते हो, ये मेरा क्वेश्चन पर है। अगर हम क्यूबिक को k मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा लिखे क्यूबिक को, और नीचे वाले को k डैश मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा x माइनस बीटा लिखे, तो x अल्फा x माइनस बीटा कैंसिल हो जाएगा दोनों साइड से, तो k मल्टीप्लाइड बाय x माइनस अल्फा सॉरी x माइनस गामा जो थर्ड रूट है। देखो काफी इंफॉर्मेशन है जो लाया जा सकता है। गो अहेड, वेरी गुड, सही जा रहे हो। थोड़ा और इसमें जाने की कोशिश करो, यू विल गेट लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। बहुत सारे इंफॉर्मेशन आपको दिखाई देंगे यहां से। वेरी गुड। तो मैं स्टार्ट करके दिखाऊं क्या? तो 2 मिनट। ओके यस सर, थोड़ा सा समझ नहीं आ रहा। ओके। देखो फर्स्ट इक्वेशन के लिए हमने कुछ लिखा था कल, क्या था अनामिका? कि अल्फा बीटा गामा है अगर, तो सबसे पहला स्टेटमेंट अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी अपॉन सी, बी सॉरी ए अल्फा एंड बीटा प्लस गामा। अगर फर्स्ट क्यूबिक के लिए है तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस बी बाई ए। सेकंड अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा बीटा गामा एंड गामा अल्फा गामा इज सी बाई ए। ये अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा इज इक्वल टू माइनस डी बाई। तीन इंफॉर्मेशन हो गए। एंड फ्रॉम सेकंड व्हाट आई कैन से फ्रॉम सेकंड वो भी निकालता हूं। तो फ्रॉम दिस इज अल्फा प्लस बीटा इज माइनस बी वन बाई ए वन and alpha into beta is C1 by A1. Is this okay? ये दो इंफॉर्मेशन मेरे पास है। अब यहां से आप क्या क्या सोच सकते हो, बोल सकते हो, ये बताएं। और अल्फा प्लस बीटा का सी वैल्यू ए सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। सी अपॉन ए मल्टीप्लाइड बाय गामा इज माइनस डी अपॉन ए। मतलब गामा की वैल्यू आ सकती है, राइट। यू आर एबल टू गेट द वैल्यू ऑफ गामा ना, सर और गामा गामा की इज 2 द बार वैल्यू आ जाएगी और इक्वेट कर देंगे। वेरी गुड, कंडीशन आ गया, वो जल्दी से निकाल के लिख। यस सुतीक्षा, बोलो बोलो।
सर गामा की वैल्यू तो दो तरीके से निकल सकती है ना सर, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन। दोनों को हम लोग इक्वेट कर सकते हैं। हाँ सर। ओके, ओके। So first is alpha plus beta minus b1 by a1 plus gamma is equal to minus b by a. Second is alpha into gamma is c1 by a1 into gamma is equal to minus d by a. Right, you can equate this. And if you want gamma is equal to, right, dA1 by C1a with minus sign, and gamma is the root of this equation. Right. So gamma की values you can put in the equation itself. Right. So you'll get something in gamma. Gamma के लिए एक result अच्छा सा प्यारा सा आपके पास आ जाए. Right. Okay. ठीक है. अब ये तो रूट्स की बात हो गई, रूट्स के बारे में थोड़े से नॉलेज हो गए. राइट, लेट्स सी हम लोग क्या क्या इस पे क्वेश्चन, थोड़े से बेसिक क्वेश्चंस पे मैं स्टिक करूंगा. राइट, तो ध्यान से अब उस पर काम करते हैं पहले, देन विल गो अहेड. सिमिल, अंकुश, आद्या, हाँ श्रेया, सर। जस्ट अटेंटिव बेटा. Yes, sir. आई एम कमिंग विद द क्वेश्चंस ना, तो ध्यान से. राइट, ओके. px is a quadratic ax square plus bx plus c, and qx is the quadratic minus ax square plus bx plus c, where a into c is not equal to 0. Right, then px into qx is equal to 0 has चार ऑप्शन मेरे को देने पड़ेंगे. एग्जैक्टली वन रियल रूट. Second, at least two real roots. Third, exactly three real roots. And fourth, all four are real roots. All four are real roots. क्या लगता है, कैसे सोचेंगे? मैं कुछ हिंट दूं या आप तो सीधा ट्राई करोगे? पहले ट्राई कर ले। ट्राई करेंगे. मैं प्रांतिक को कुछ लिख दे रहा हूं. प्रांतिक, आपके लिए हिंट कुछ लिख रहा हूं बेटा. हाँ, कहाँ हो आप? हाय लिखो एक बार मेरे को. अनामिका को भी कुछ हिंट लिख रहा हूं. अनामिका, आर यू देयर बेटा? यस. Yes, sir.
प्रांतिक मिला? सर हाँ मैंने सर, मिला। आंसर भेज दिया। वाह, Sir, it's px multiplied by qx, no? yes, yes, yes. Product of both. Is exactly you are saying? Adya, beta, is exactly the write down at least, at most, or exactly. नहीं सर, मैंने ऑप्शन का नंबर भेजा था। Okay, 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 okay. Yes. Good, 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 good. Very simple, but very good question. Wow, wow. Angus, very good. Yes, yes, Adya. Just wait. Prantik, Shreyaj, Zeel. 2 मिनट। हाँ बेटा। स्टार्ट करें। प्रांतिक, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड प्रांतिक। सिमिल, सिमिल, एकदम डुएबल क्वेश्चन है। एवरीवन स्विच ऑन योर कैमरास प्लीज। कैमरा ऑफ हो रहे हैं सभी के। सी, अगर मैं देखूं, राइट, स्टार्ट लूं। सी, वेरी गुड एवरीवन। फर्स्ट जो मेरे पास है उसको D1 अगर मैं एज्यूम करूं तो वो आएगा B² माइनस 4AC। D2 जो मेरे पास है वो आएगा B² प्लस 4AC, राइट। एंड दोनों क्योंकि क्वाड्रेटिक मेरे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो वी आर 100% श्योर कि या तो, राइट, दोनों में से एक तो जीरो हमारे पास हो रहा हो या दोनों हमारे पास px इंटू क्यू एक्स इज इक्वल टू जीरो है। दो क्वाड्रेटिक है मेरे पास, राइट। दोनों के जो हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट। ओके आद्या, यू वर सेइंग समथिंग बेटा, चलो गो अहेड। आद्या, प्रांतिक, यस सर। हाँ, यू वर सेइंग समथिंग, आप कुछ एक्सप्लेन कर रहे थे, गो अहेड। हाँ सर, मैंने भी ऐसे ही किया तो आई फाउंड आउट D1 plus D2 equals to 2B² which is obviously greater than or equals to 0. So we come to a conclusion that it is impossible for both D1 and D2 to be negative. So like if D1 is lesser than 0, then D2 should be more than 0, and if D2 is less than 0, then D1 should be more than 0, and if one is 0, then the other must be greater than equals to 0. So at least two real roots we have. नॉट बैड। फर्स्ट, प्रांतिक, अनामिका, कोई एक्सप्लेन करोगे आप लोग बेटा? गो अहेड। क्या किया, यही किया या कुछ और? पता नहीं सर,
आई थिंक कुछ और ही कर दिया। ठीक है, टेल मी ना, कुछ गड़बड़ होगा तो मैं ठीक करूंगा बेटा, नो वरी। क्या किया, थॉट प्रोसेस? um, पहले मैंने उसे मल्टीप्लाई किया, ओके। दोनों पी एक्स और क्यू एक्स को। हम्म। उसके बाद फिर मेरे को ए स्क्वायर एक्स टू द पावर 4 प्लस बी स्क्वायर एक्स ये, स्क्वायर हाँ, प्लस ये 2c आया, हम्म। 2c। एंड फिर उसमें मैंने वो सॉल्व करके देखा, तो फिर वो ऐसा नेगेटिव आ रहा है, तो कुछ सॉरी। कैलकुलेशन गड़बड़ हो रहा है, एक बार चेक करना। प्रांतिक, अंकुश, द सेम थिंग, समथिंग डिफरेंट? हाँ सर, मैंने वो सेम ही किया कि वो D1 पॉजिटिव होगा तो D2 नेगेटिव, और D2 पॉजिटिव होगा एटलीस्ट D1 नेगेटिव, सो बेटा, एटलीस्ट 2 रियल रूट होंगे। सर वेरी, बट ऐसा क्यों होगा, D1 अगर पॉजिटिव है तो D2 नेगेटिव? हम लोगों ने लाइक उल्टा होना चाहिए कि लाइक अगर एक नेगेटिव है तो दूसरे को पॉजिटिव होना चाहिए, लेकिन अगर एक पॉजिटिव है तो दूसरा भी पॉजिटिव हो सकता है। यहाँ पर केसेस हो सकते हैं कि अगर दोनों का सम ग्रेटर देन जीरो है तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, दोनों ग्रेटर देन जीरो हो। एक हो सकता है अगर ग्रेटर देन जीरो हो तो ऑब्वियस सी बात है, दूसरा लेस देन जीरो भी है तो ये नेगेटिव साइन पॉजिटिव से छोटा होना चाहिए, क्योंकि दोनों का सम पॉजिटिव है, राइट? सो एक साथ में D1 लेस देन जीरो, D2 लेस देन जीरो, ये नहीं हो सकता। ओके। दोनों अगर नेगेटिव हो गया तो दोनों का सम पॉजिटिव इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट, बट ये तो हमारे जो गिवन है उसी स्टेटमेंट से आया है, राइट? और एल्स, राइट, व्हाट आई एम सेइंग, और सिंपल कर देता हूं। दैट द रीजन आई सेड ना, कोई दिक्कत नहीं, वो जो आपने सॉल्व किया वो अगर आपने मेरे को दिया ना ये, तो मेरे पास क्या केसेस है, इट्स गिवन दैट AC इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो क्या क्या केस हो सकते हैं? ओनली टू केसेस, इधर दिस इज ग्रेटर देन जीरो और AC is less than zero. If AC is greater than zero, then we are 100% sure D2 must be greater than zero and D1 may or may not be greater than zero or less than zero. हमें नहीं मालूम, राइट? अगर AC लेस देन जीरो मैं बोल रहा हूं तो 100% D1 must be less than zero, but D2 may or may not be greater than zero or less than zero. So from both the cases, I'm able to say that at least one of D1 or D2 must be always positive, right? अंडरस्टूड। So at least one of, and we know that if D is greater than zero, means this having two real and distinct root. याद है ये तो, right? जो हम लोगों ने चार्ट बनाया था, right? So for any discriminant greater than zero, the roots must be real and distinct. So from both this, both the, like you can go with D1 plus D2, you can go with AC greater than zero or less than zero. Both way you can say, right, you are getting the result. Okay. यस, बिल्कुल सही है बेटा ना, बट ये भी देख लेना, ये आगे भी काम आएगा आपको। प्रांतिक, यूज द सेम थिंग, सेम कंसेप्ट। ओके, डन। यस सर। एक और इसी तरह का क्वेश्चन दूंगा, बट ध्यान से। इफ अल्फा बीटा आर रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस px minus r is equal to 0, and alpha by 3 and 3 beta are the roots of x square plus px, sorry, qx minus r is equal to 0. Second one, right? Then r equals to, और चार ऑप्शन इसमें भी दे रहा हूं, p minus 3q, 3p
प्लस क्यू माइनस क्यू माइनस पी पी माइनस क्यू आर की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ दीज। कैलकुलेशन के लिए क्वेश्चन है, केयरफुल। सर मैंने आंसर भेज दिया। वेरी गुड, वेरी गुड आद्या। सर प्लीज 2 मिनट और भेज दोगे? दिया। यस यस यस, टेक योर टाइम। श्रेयज, वेरी गुड श्रेयज। प्रांतिक, सिमिल, सिमिल, फास्ट फास्ट, जील, फास्ट बेटा। सर एक मिनट। सुटेक्षा, नो हरी बेटा, आराम से। नमिका, गो फॉर कैलकुलेशन बेटा, गो फॉर कैलकुलेशन। कुछ कैलकुलेशन जाएगा इसमें। ट्राई टू राइट डाउन ऑल द रिजल्ट्स। जितने भी रिजल्ट पॉसिबल हो रहे हैं, राइट इट डाउन।
वेरी गुड, वेरी गुड, वाओ, वेरी गुड, परफेक्ट. Should we start? सर एक Okay. सर मेरा आंसर बराबर है. वेरी गुड, परफेक्ट है. सभी के आंसर, जितने आंसर आए हैं सबके परफेक्ट है. दैट आई सेड कि बस केवल पेशेंस के साथ में जो रिजल्ट्स मालूम है वो लिख के देखते हैं 100%, वो कहीं ना कहीं कन्वर्ट हो जाएंगे हमारे आंसर्स के लिए. ओके. अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू है पी, अल्फा इंटू बीटा आर. सिमिलरली क्या था, अल्फा बाई 3 प्लस 3 बीटा की वैल्यू क्यू, एंड अल्फा बीटा जो आर था वही आर है. राइट. सर मैंने जो लिया था उसके हिसाब से तो सर अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू माइनस पी था सर. माइनस पी था क्या? हाँ सही बोल रहे हो, माइनस ही है दोनों में. मैं इसके बीच में सोचा माइनस की वैल्यू, दूसरा भी माइनस में ही था, प्लस क्यू आर हाँ सर. हाँ सर, दोनों ही माइनस आर, ये माइनस आर है ना. राइट. लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल बना सकते हैं. ओके, सो लीनियर इक्वेशन के लिए अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है, अल्फा बाई 3 प्लस 3 बीटा की वैल्यू माइनस क्यू है. सर उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. अल्फा बीटा को यहां मैं पुट कर दूं तो मेरा काम बन जाएगा. मतलब मेरे को निकालना जो है वो सिंपली एक ही चीज निकालना है, वो है अल्फा इंटू बीटा ना, यहाँ पर पी और क्यू के फॉर्म में जो सर इक्वेशन 2 को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अल्फा कैंसिल हो जाएगा, बीटा मिल जाएगा, फिर पुट करके अल्फा मिल जाएगा वेरी गुड, और फिर डाल देंगे उधर. तो 3/64 पी माइनस क्यू पी माइनस क्यू. वेरी गुड, बहुत अच्छे. मतलब देखो, ये सब सॉल्यूशन अपने अपने हाथ की चीज होती है, जैसे आपको अच्छा लग जाए. राइट. मेरे को अच्छा क्या लग रहा है, मेरे को ये अच्छा लग रहा है कि यहाँ अल्फा प्लस बीटा पहले से गिवन है, तो मैं बोल रहा हूँ उसी को यूज कर लेता हूँ. कैसे? सो मैं यहाँ अल्फा बाई 3 माइनस अल्फा लिख दिया, प्लस 3 टाइम्स अल्फा प्लस बीटा लिख दिया, दैट्स माइनस क्यू ऑनली. क्योंकि अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू मेरे को माइनस पी गिवन है. राइट. तो यहाँ आ गया -2/3, राइट, प्लस 3 इंटू माइनस पी इज इक्वल टू माइनस क्यू. राइट. ये अल्फा, तो अल्फा की वैल्यू मेरे को थोड़े से आई गेस कैलकुलेशन मेरे को थोड़ा सा कम पड़ जा रहा है. राइट. क्या बोलते हो? सिमिलरली मेरे को जब सर आपने ऐसा क्यों किया है? ये आपका वाला तरीका नहीं समझ में आया सर. अल्फा बाई 3 माइनस अल्फा वाला. क्या मैं करता हूँ ना, मैं अधिकतर ये, क्योंकि मैं अधिकतर क्वेश्चन ना हमेशा कोशिश मेरी रहती है मेंटली सॉल्व करने की. तो मेंटली सॉल्व करने के लिए होता क्या है ना कि मैं मतलब लिखते लिखते में मेरे दिमाग में 2-3 स्टेप आगे चले. तो उसके लिए मैंने क्या डेवलप करके रखा है, जैसे अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू माइनस पी है. अब जो नेक्स्ट रिजल्ट गिवन है वो असिमेट्रिक फॉर्म है. राइट. असिमेट्रिक फॉर्म है, तो मैं चाह रहा हूं अल्फा बाई 3 प्लस बीटा बाई 3 कर दूं अगर. राइट. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहां डायरेक्टली पुट कर दूंगा. बट मैंने बीटा बाई 3 किया, बट यहाँ 3 बीटा गिवन था, तो मतलब माइनस बीटा बाई 3 मेरे को करना चाहिए यहाँ पर, एंड दैट इज गिवन एज माइनस क्यू. क्या बोलती हो? सही है. नाउ यू कैन मल्टीप्लाई विद 3, सो यू आर गेटिंग अल्फा प्लस बीटा. तो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू तो मेरे को माइनस पी है. राइट. 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 माइनस 8 बीटा आ गया, -3 क्यू. राइट. देखो बीटा की वैल्यू कितने प्यार से निकल के आ गई, 1/, अल्फा और बीटा मैंने बड़े आराम से निकाल लिया. आर यू गेटिंग दिस? यस सर. ना. सो कई बार ना ऊपर जो गिवन है मैंने फोर्स किया नीचे वालों को तुम ऐसा आ जाओ. राइट. तो उसे लाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जो करने होते हैं वही उपाय मैंने किए. ओके. तो ये मैंने जो पहले किया हुआ था उस पर क्वेश्चन किए. अब मैं लाता हूं आपको कॉमन रूट्स वाले पे जो आज मैंने पढ़ाया उस पर. जील ओके बेटा, ठीक था ये? यस मैंने अल्फा की वैल्यू तो किया था, फिर मैंने सोचा
समझ आ मतलब राइट पाथ था ना? Yes, sir. फाइंड समझ गए। P and Q such that px square plus 5x plus 2 is equal to 0 and 3x square plus 10x plus q is equal to 0 have both the roots in common. Common. देखो तो सर भेज दिया। very good. सर भेज दी। Very good. Very good. सर बस 2 मिनट में आंसर भेज रही हूँ। Yes, बेटा एकदम। ये थोड़ा सिंपल हो गया नहीं? सर भेज दिया। वेरी गुड भेज दिया। एवरीवन। वाह ना, वेरी गुड, वेरी गुड अमिका, वेरी गुड बेटा ना। फर्स्ट, दिस इज द फर्स्ट वन, राइट? दिस इज द फर्स्ट वन when we have to, like, just we have to calculate both the roots are given, right? Second on this is 5x square plus 12x plus 13 and ax square plus bx plus c is equal to 0. A, B, C belongs to real number, and or I'm saying A, B, C belongs to natural number. Find minimum value of A plus B plus C. चलो छोटा सा चेंज कर दिया क्वेश्चन को। हड़बड़ाना मत ना, आराम से रिलैक्स होके सोचना। कोई इतनी बड़े चेंज नहीं करता हूं, जो आपका पढ़ा हुआ है बस मैं जंबल रखता हूं चीजों को कि आप 3-4 चीजें सोचते रहो, राइट? वही करते करते हम लोगों की इंप्रूवमेंट होनी है। सर एक ही रूट कॉमन है ना? बोथ एक ही रूट कॉमन। चलो एक ही रूट कॉमन, और रूट कॉमन दिया हुआ नहीं बताया उसने क्या है।
सर तो हमें एक ही रूट कॉमन मानना है ना सर क्वेश्चन में? ये दिमाग लगाना पड़ेगा। सर तो क्वेश्चन के हिसाब से एक रूट कॉमन है या सर दो? बोला है कि अ रूट कॉमन, अच्छा सर सर। भेज दिया। अ रूट कॉमन। अब मुझे ये श्योर नहीं है, एक बोल रहा है राइट, दो बोल रहा है, अनामिका ने तो आंसर भेज भी दिया है। गुड, सूरज ने भी आंसर भेज दिया है कुछ कुछ, अब देखें। सर मैंने भी अपना आंसर भेज दिया। भेजा? चलो डिस्कस करें क्या? यस सर। तुमने सेफ वाले काम कर दिए बेटा, सही है आद्या, वेरी गुड। चलो कौन एक्सप्लेन करेगा? हु इज गोइंग टू एक्सप्लेन दिस? मतलब आंसर तो सबने भेजा, आप सही और गलत तो मैं बाद में देख लूंगा, पहले तो कौन एक्सप्लेन करेगा इस बात को कि व्हाट यू आर थिंकिंग? अंकुश, आंसर आ जाना चाहिए सर था बेटा अभी तक। सिमिल। हम्म। सर मैं बताऊं? मैं यस, बताऊं? यस प्लीज। अनामिका वांट टू से, प्लीज बेटा गो अहेड। सो इसमें फिर लाइक 5/a इज इक्वल टू 12/b इज इक्वल टू 13/c। वेरी गुड। और फिर मैंने सबको इज इक्वल टू 1 कर दिया, मतलब k इज इक्वल टू 1। हम्म। तो फिर a 5 होएगा, b 12 होएगा और c 13 होएगा, और फिर इसमें सब ऐड करके 30 होएगा। वेरी गुड, परफेक्ट। वाई? मैं बताऊं? यस, मैंने वही निकाला। लाइक सर अगर हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं तो वो 144 माइनस 260 इक्वल्स टू -116 आ जाता है। तो लाइक डिस्क्रिमिनेंट नेगेटिव है, तो मतलब है कि इमेजिनरी या कॉम्प्लेक्स लाइक इमेजिनरी नंबर रूट्स होंगे। तो इसका मतलब है कि उसमें कॉन्जुगेट्स होंगे, लाइक कंजुगेट पेयर्स होंगे उसके रूट्स। तो इसलिए दोनों के दोनों रूट्स सेम होने चाहिए, और इसलिए हम लोग वो प्रपोर्शनल कर लेते हैं। एक और एक छोटा सा स्टेटमेंट छूट गया बेटा, नहीं तो परफेक्ट तुमने बोला था। सिंस एंड फिर सर a ABC b c is not इंटीजर्स equal है, to 0, it's natural पॉजिटिव number। इंटीजर्स है। तो हाँ। वन रूट इज कॉमन, देन अदर रूट इज ऑल्सो कॉमन, राइट? क्योंकि They are not equal to 0 हाँ, and they are जब भी हमारे रूट्स होते हैं कॉम्प्लेक्स वाले, वो हमेशा कॉन्जुगेट पेयर में होते हैं व्हेन ए बी सी आर रियल नंबर एंड नेचुरल नंबर उसी के अंडर आता है। सो वी कैन से कि हाँ ये ट्रू होगा। दस द रीजन वी कैन से द मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इज। वेरी गुड अनामिका, वेरी गुड आद्या, बहुत अच्छे बेटा। सुरक्षा यही किया था। हाँ सर बट मेरे को रीजन नहीं पता था सर। अब समझ आई बात? हाँ सर। एकदम सामने ही रीजन था हमारे, लेकिन थोड़ा सा वो ट्विस्ट किया रहता है, राइट? उसी को मतलब जस्ट ठीक करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन दिया था। ओके, ठीक है, क्लियर एवरीवन ना? राइट। सो मेरे ख्याल से टाइम यही आप लोगों के रहेंगे। एक मंडे का जो टाइम रहेगा वो मंडे का एक, वेनसडे, फ्राइडे, अब सॉरी, मंडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, ठीक है ना? मन फ्राइडे विल बी द टेस्ट, ठीक है, फ्राइडे टेस्ट रहेगा आपका। सैटरडे, संडे एंड मंडे क्लासेस रहेंगे, 1.5 आवर और 1 आवर के आसपास के क्लासेस रखेंगे। धीरे धीरे ग्रेजुअली हम लोग उस पर बढ़ते जाएंगे। तो आई होप सब लोग कंफर्टेबल हो। सर सैटरडे को थोड़ा जल्दी क्लास नहीं हो सकता, मतलब अभी तो चालू नहीं हुआ इसलिए सैटरडे को लेट रखना है बेटा।
तो हम लोग बात कर लेंगे, मैं एक बार सबको ऑप्शन दे दूंगा कब कब रहेंगे, तो उसी हिसाब से हम लोग उस पर करेंगे ना। क्योंकि 5 to 9 पूरा वहाँ पे मेरा क्लास है, अभी चालू नहीं हुआ है, बट वो चालू हो जाएगा तो फिर। कोई नहीं, मैं उस समय हम लोग वीकडेज और वीकेंड दोनों पे क्लास रहेंगे, तो अकॉर्डिंगली हम लोग कर लेंगे, नो वरी। ओके। सभी से मैं एक बार टाइम टेबल मंगाऊंगा, उसमें मैथ्स लगाऊंगा पूरा, फिर आपको टाइम टेबल बताऊंगा। राइट। वो बहुत बड़ा एक क्या बोलूं, बहुत बड़ा पजल होता है। सर वेल मजा आता है वो करने यू हैव टू हाँ। टाइम टेबल ना। और मेरे तो इतने सारे हैं ना वो टाइम टेबल बनाने में, मेरे को बड़े अच्छे से आराम से, मेरे को कम से कम 1-1.5 घंटे बैठना पड़ता है वो कैलेंडर लेके पूरा, कि जन देन यू हैव टू सी ऑल द प्रोबेबिलिटीज, राइट, कि किसी को कहीं भी मैच ना हो एंड यू हैव टू डू समथिंग। तो हर साल का वो मेरा है, तो नो वरी, राइट। सो ये फर्स्ट क्वेश्चन था, राइट। सेकंड ऑन, सॉरी, सेकंड क्वेश्चन था, थर्ड ऑन दिस इज एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 and 2x square plus 9x plus 10 is equal to 0 have both the roots common. Find B and C. Both roots in common. Both roots common. Then find B and C. ये काफी आगे तक जाएगा कॉमन रूट्स वाले। आज फर्स्ट डे में मैं थोड़े सिंपल सिंपल क्वेश्चन रिलेटिवली आपको करवा रहा हूँ, राइट। दोनों रूट्स के लिए ही आज कराया है, वन रूट कॉमन के लिए हम लोग को काफी कुछ हम लोगों सर को वो क्यू है या 9 है? 9 है बेटा। ओके। अरे सर मैंने आपको भेज दिया। वाह, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड एवरीवन। सो अगेन बोथ रूट कॉमन का मतलब 1/2 इज इक्वल टू B/9 इज इक्वल टू C/10, राइट। तो यू आर गेटिंग द वैल्यूज, सभी लोगों को यही आए हैं। B की वैल्यू 9.9/2, C की वैल्यू 10/2, ये दो वैल्यूज, राइट ना। बट हम लोग सही है ना सभी का। सर आप डाउट वाला क्वेश्चन बताओगे क्या सर? डाउट वाला को उसको अलग से डिस्कस करूंगा मैं ना, ठीक मैं है। डिस्कस करूंगा आराम से आपके साथ। सी नाउ व्हाट आई एम गिविंग, कि मैं एक रूट कॉमन जब है a1x² प्लस b1x प्लस c1 इज इक्वल टू 0 एंड a2x² प्लस b2x प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये गिवन है, राइट। मतलब इसके एक रूट कॉमन होने का मतलब अगर ये अल्फा बीटा है तो ये अल्फा गामा होगा, एक ही रूट कॉमन है दोनों में, एक रूट कॉमन, तो a1 अल्फा स्क्वायर प्लस b1 अल्फा प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2 अल्फा स्क्वायर प्लस b2 अल्फा प्लस c2 इज इक्वल टू 0। नाउ ये दोनों में मेरे को एक रूट कॉमन है, देन वी हैव टू फाइंड द कंडीशन। ये जो मैं यहाँ पर लिखने जा रहा हूँ ना, ये कहलाता है क्रैमर्स रूल। साफ 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 देखना क्या लिख रहा हूँ, कैसा लिख रहा हूँ। अल्फा स्क्वायर ये लिखा, राइट, तो इसे हटा लेते हैं, अल्फा स्क्वायर को इसे हटा लेता हूं, फिर b1c2 माइनस b2c1, ये ऑर्डर चलता है, राइट। पहले देख लो बाद में लिखना, b1c2 माइनस b2c1, ये अल्फा स्क्वायर के लिए होगा, ठीक। फिर अल्फा अपॉन लिखेंगे, उसमें क्या करेंगे अभी तुरंत बताता हूं। राइट, सेकंड, अब मुझे जब निकालना है सेकंड के लिए यही काम होगा, लेकिन उस समय मैं इसको हटा डालूंगा एंड अब नीचे से ऊपर जाएगा, फर्स्ट जाएगा a2c1 माइनस a1c2, a2c1 माइनस a1c2, पहले ऊपर से नीचे गया था, अब नीचे से ऊपर गया है। ये पहले रेड, सॉरी येलो, येलो वाले मल्टीप्लीकेशन पहले है एंड सेकंड में आया है आपका ये, राइट। थर्ड में फिर वो सीधा हो जाएगा जैसा था, फिर वो सीधा हो जाएगा का क्या मतलब है अभी दिखाता हूं, कि अगर ये है तो ये आपको C1 C2 के लिए जाएगा, तो इसे हमने हटा दिया, राइट। फिर से ऊपर से नीचे a1b2 माइनस a2b1, 1 अपॉन a1b2 माइनस a2b1, फर्स्ट सॉरी
सेकंड, थर्ड, ये आराम से नोट करो। हम लोग नेक्स्ट वाले लेक्चर में इन्हीं से स्टार्ट करेंगे, तो प्लीज ध्यान से ये दिमाग में आपको बैठा के रखना है। मेन क्वेश्चन यहां से स्टार्ट होगा, वो सब तो मजाक कर रहा था मैं उसमें। हाँ, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो बतानी थी, आई होप मैंने सक्सेसफुली बता लिया होगा, कि इमेजिनरी रूट्स होते हैं, वो बोल रहा हो एक रूट कॉमन है, बट दोनों रूट कॉमन हो रहे होते हैं, राइट। तो वो बोलने का एक बड़ा अच्छा तरीका होता है, उससे काफी, मतलब जब आप एग्जामिनेशन प्रेशर में रहते हो तो ये गलतियां होने का चांस रहता है, इसलिए उसको अलग से मैंने प्यार से रख के अलग से समझा दिया। अब वन रूट कॉमन के लिए ये है प्रोसेस, कम से कम आपको 4-5 बार खुद से लिख के इस चीज पर कंफर्टेबल होना है, राइट। आपको इस पे कंफर्टेबल होना है, बट शायद मैं इससे क्वेश्चन ही सॉल्व ना करूं, लेकिन फिर भी इस पे कंफर्टेबल आपको होना है। क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त मैं कुछ दूसरा ही तरीका लगाऊंगा, लेकिन ये आपको आना चाहिए। इसको बोला जाता है क्रैमर्स रूल, राइट, क्रैमर्स। तो क्रैमर्स रूल जो होता है इक्वेशन सॉल्व करने के लिए, 2 डिग्री के लिए, 3 डिग्री के लिए, राइट, काफी अलग अलग तरीके के क्वेश्चन जो होते हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक प्रॉपर मेथड उन्होंने दिया था, वही ये पूरा मेथड है, राइट। ठीक है। जैसे मान लो ये दे दिया मैंने, वन रूट इज कॉमन, राइट। क्या कैसे लिखोगे वन रूट के लिए, कंडीशन क्या सर हो? 2x² के बाद क्या लिखा है? 2x² प्लस 2x+b, ठीक है। राइट। अगर अब इसको देखोगे ना, तो कंडीशन जो होता है वो कंडीशन ऐसा लिखा जाता है, ध्यान से देखना। जो बीच वाला टर्म आया है आपके पास ना, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू दोनों जो एक्सट्रीम वाले हैं, b1c2 माइनस b2c1 एंड a1b2 माइनस a2b1, राइट। ये कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, राइट। प्लीज लिख के रख लीजिएगा। कंडीशन ये चाह रहा हूं मैं, मतलब मैं क्या चाह रहा हूं अगर पूछोगे, ये है जो यहां पर लिखा हुआ है। तो अब तो आसान सी बात हो गई, आपको फॉर्मूला में केवल पुट कर देने हैं, बट फिर भी नोट करके रखें। सर इसका नाम क्या था? क्रैमर्स रूल। सर क्वेश्चन के अंदर पहले हमें x² की वैल्यू निकालनी है, फिर x की, फिर उन्हें कंपेयर करना है ना सर? हाँ, कंपेयर नहीं कहो, ये फॉर्मूले में रख देना है ना, पूरे को फॉर्मूले में रख देना है।
ओके सी, तो व्हाट इज दैट? देखो मैं क्या बताना चाह रहा था ये देखना, राइट? सेकंड वाले को ए से मल्टीप्लाई कर दिया, फर्स्ट वाले को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों को माइनस कर दो, राइट? व्हाट यू आर गेटिंग 6 माइनस 2a इंटू एक्स प्लस 10 माइनस ए बी इज इक्वल टू 0। ध्यान से देखो, x की वैल्यू जो आ गई या अल्फा की वैल्यू आ गई, क्या आ गई? ए बी माइनस 10 अपॉन 6 माइनस 2a, बट अल्फा इज द रूट ऑफ दिस इक्वेशन, पलट के अल्फा उसी में रख दिया, जो कंडीशन था वो आ जाएगा। दिस आई वॉन्ट टू से, आई होप ये क्लियर होगा। इसी पर बेस हम लोग क्वेश्चन करने जाएंगे, सो प्लीज तैयार रहना, राइट? इस बार जो मैं छोटा सा आप लोगों के लिए टेस्ट लेने जा रहा हूं फ्राइडे को, राइट? वो क्वाड्रेटिक के बेसिक क्वाड्रेटिक जो हम लोगों ने पढ़ा है उस पर बेस रहेगा। ओके एवरीवन ना? उसके बीच में अगर कोई डाउट्स वगैरह होंगे, यू कैन सेंड द डाउट ना, मैं उसके पहले आपके डाउट क्लास भी ले लूंगा। ओके ओके ठीक है? सर, ये जो अल्फा है वो मतलब एक्स स्क्वायर की जगह जाएगा, जो मतलब हाँ, पहला साइड x एलएचएस इक्वेट। x के जगह पर जाएगा, x की जगह पर जाएगा।